हैप्पी संडे। आज संडे के दिन मेरी सुबह शुरू होती है गौशाला में। गौशाला के पीछे जो खेत है जहाँ पे बहुत सारे सब्जी उगाया है, मैं वहां पे चली गई। इसे पहचानिए और मुझे कमेंट कीजिए कि किस चीज का पौधा है। उसके बाद में आ गई गौशाला के अंदर, जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी गीर गाय है जो शांति से सुबह सुबह बैठी है। इसी का दूध मेरे घर में आता है जिसमें मैं मक्खन बनाती हूँ और उसी मक्खन से मेरे घर में घी बनता है। और आप सबने सुना होगा कि गीर गाय का दूध बहुत ही हेल्दी होता है, तो मेरे घर में पिछले 3 साल से इसी गाय का दूध आ रहा है। और जब भी मन करता है हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ जाते हैं। और वैसे भी मुझे संडे बहुत पसंद है क्योंकि आज एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे कहीं पे जाने की कोई जल्दी नहीं होती। आई लव संडे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लंच में दाल ढोकली। दाल ढोकली एक गुजरातियों का फेवरेट डिश होता है और आज संडे है तो आज मैंने लंच में सोचा कि मुझे कुछ और नहीं खाना है, आज मैं दाल ढोकली खाना है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसकी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। यहाँ पे मैंने कुकर में पानी गर्म करने रख दिया है और यहाँ पे मैंने तुअर दाल को अच्छे से धो लिया है। मैं दाल ढोकली में सिर्फ तुअर दाल डालती हूँ और कोई भी दाल नहीं डालती। तो इसको धो के हम डाल देंगे कुकर के अंदर। इसमें मैंने पानी थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि मुझे जब दाल बनानी है तब कम पानी डालना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा पानी ले लिया है। और उसी के साथ दाल ढोकली में पीनट बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट मैं कल शाम को पीनट भिगोना भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए माइक्रो कर दिया, तो ये अच्छे से भीग गए हैं। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ दाल के साथ ही। एक्चुअली यहाँ पे छोटे वाला पीनट्स जनरली यूज होते हैं, बट हमारे गांव से जो पीनट आते हैं मैं वही यूज कर रही हूँ आज। उसी के साथ हम डाल देंगे नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से, और फिर जाएगी थोड़ी सी हल्दी। इसमें अभी सिर्फ मैंने हल्दी और नमक ही डाला है। अब मैं पहले जब दाल ढोकली बनाती थी तो इसी टाइम पे इसके अंदर मिर्ची टमाटर वो भी डाल देती थी, बट आज ये दाल को रितु भी खाने वाला है तो मुझे स्पाइसी नहीं बनानी है, इसलिए आज कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक। और प्रेशर कुकर को बंद करके 3 से 4 विसल आने तक हम इसको पकने देंगे। और यहाँ पे देखिए, हम जो मक्खन घर पे बनाते हैं उसके लिए मैंने मलाई को जमा के रेडी कर दिया है। ये अच्छे से जम गई है। इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज के अंदर 1 घंटे के लिए, उसके बाद में इसका मक्खन बना लूंगी। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तब तक हम ढोकली बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ढोकली बनाना। गलती से यहाँ पे मैंने दूसरा आटा रख दिया था, वो मेरी दूसरी रेसिपी के लिए था। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है गेहूं का आटा एंड बेसन, दोनों मैंने सेम क्वांटिटी लिया है, इक्वली लिया है। 1/4 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा एंड 1/4 कप मैंने लिया है बेसन। कई सारे लोग दाल ढोकली की जो ढोकली बनती है उसमें बेसन ज्यादा भी डालते हैं, बट मैं यहाँ पे दोनों सेम डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच जितना तेल। ये आटा है उसको अच्छे से मोइन देने के लिए। फिर हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैंने लिया है सबसे पहले हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आपको जितना तीखा खाना है। फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग डाल दी, और फिर जाएगा धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर एक चीज में गरम मसाला क्यों डालती हूँ, बट मेरे घर पे गरम मसाला फ्रेशली मैं घर पे ही रेडी करती हूँ, वो कोई रेडीमेड वाला मसाला नहीं था, इसलिए मेरी एवरी रेसिपी में गरम मसाला जाता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। इसका आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, अब जैसे रेगुलर चपाती बनाते हैं वैसा ही आपको रखना है। तो देखिए कितने अच्छे से मोइन आ गया है। पूरे आटे के अंदर हमने तेल और मसाले मिक्स कर दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें बेसन का आटा जाता है तो पानी ज़्यादा नहीं जाता, तो पानी आपको धीरे धीरे डालना है। आटा अच्छे से कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से आधा चम्मच तेल डाल देंगे और इसको फिर से थोड़ी देर मसल लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये अच्छे से मसल के सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक यहाँ पे कुछ वेजिटेबल काट लेते हैं। हरा धनिया ले लिया हमने, अदरक ले लिया, मिर्ची एंड कड़ी पत्ता।
और यहाँ पे मेरे पास है इमली, मैंने इमली को भिगो के उसका सारा पल्प निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए हमारी दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है। मैं सारी हवा निकाल के ढक्कन खोल देती हूँ। आप देखिए कितने अच्छे से पीनट एंड दाल दोनों बॉईल हो गए हैं। मैंने थोड़े ज़्यादा पीनट डाले हैं बिकॉज मुझे पीनट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप कम भी कर सकते हैं। अब इसको हमें हैंड विस्कर से मिक्स करना है, इसमें कोई ब्लेंडर नहीं चलाना है। और मैं डाल देती हूँ 1 गिलास पानी ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब थोड़ी पतली दाल करने के बाद मैं इसमें से थोड़ी दाल निकाल लेती हूँ रितु के लिए, क्योंकि रितु आज लंच में सिर्फ दाल और रोटी खाएगा। तो उसके लिए मुझे बॉईल की हुई दाल निकालनी है और इसको अच्छे से विस्क कर लेना है जब तक इसमें सारे गट्टे हैं वो खत्म नहीं हो जाते। इसीलिए हमने इसको ओवर बॉईल किया था ताकि अच्छे से पीस जाए। तो देखिए दाल हमारी रेडी है। देखिए हमारे रितु बाबू भी आवाज कर रहे हैं, उसको भी दाल खानी है। तो बोल रहा है कि मुझे कब मिल रही है। तो हम उसके लिए पहले थोड़ी दाल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें थोड़े पीनट्स आ गए हैं और वो तो पीनट खा नहीं सकता, तो मैं उसके लिए जो दाल निकाली है उसमें से पीनट भी निकाल देती हूँ। सुबह सुबह से उसकी शैतानी शुरू हो गई है। तो दोनों काम मैं आज साथ में ही कर रही हूँ, रितु बाबू को भी हैंडल कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। बट हो जाता है, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, सिर्फ वो बातें करता रहता है, तो बस उसको सिर्फ रिप्लाई देना होता है। देखिए उसके लिए दाल निकल के रेडी है। और यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल को भी गर्म करने रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी वॉइस क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ मुझे वीडियो में पीछे से वॉइस ओवर भी ऐड करना होता है, क्योंकि आज रितु बाबू हमारे एक्टिव हो गए हैं तो बहुत आवाज कर रहे थे, तो मुझे पूरा वॉइस निकालना पड़ा और मुझे खुद से मेरा अलग से वॉइस ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए हमने तेल को गर्म करने रख दिया है। और ये जो इमली का पल्प है वो मैंने कैसे बनाया मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं आज इसको भिगोना भूल गई थी, तो मेरे पास माइक्रोवेव है तो मैं उसका मैक्सिमम यूज करती हूँ। तो मैंने तुरंत इमली ली, उसमें पानी डाला और उसको सिर्फ 30 मिनट के लिए माइक्रो कर दिया, तो अच्छे से इमली पिघ गई। उसके बाद मैंने हाथ से उसको अच्छे से निचोड़ के उसका सारा पल्प निकाल दिया है। तो अगर आपके घर में भी माइक्रोवेव है तो उसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो रहा है। मैं आज दाल को तड़का देने के लिए कुछ खड़े मसाले भी यूज करने वाली हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जब दाल ढोकली बनाते हैं तब उसमें कौन कौन सी दालें यूज करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग मिक्स दाल भी यूज करते हैं। मैं सिर्फ तुअर दाल में बना रही हूँ। अगर आप गुजराती है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सारा कड़ी पत्ता भी डालने वाली हूँ। देखिए हमारा तेल हल्का हल्का गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दालचीनी के टुकड़े, उसके बाद जाएगा तेज पत्ता एंड स्टार फूल भी जाएगा, जिसको चक्र फूल भी बोलते हैं या फिर बादिया भी बोलते हैं। फिर जाएगा बहुत सारे सरसों के दाने। उसके बाद में डाल दूंगी जीरा, सबको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद में डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। फिर जाएगा कड़ी पत्ता। और ये सारी चीजें आ जाने के बाद हम डालेंगे मिर्ची। सॉरी मैंने मिर्ची पहले डाल दी और उसके बाद कड़ी पत्ता डाला। दोनों ऊपर नीचे हो गया, बट होता है, चल सकता है, कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि इसको ही पहले डालना है। फिर मिर्ची को हल्की सी हमने सौते कर ली। उसके बाद जाएंगे हमारे सूखे मसाले। तो मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए सबसे पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर जाएगा हल्दी पाउडर। उसके बाद जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद जाएगा धनिया जीरा पाउडर। और ये सारे मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो तेल के अंदर हमारे मसाले मिक्स हो गए। अब मैं डाल देती हूँ ये जो हमने बॉईल की थी वो दाल। दाल हमारी बहुत गाढ़ी है, तो इसको पतला करने के लिए मुझे और थोड़ा पानी चाहिए। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और 1 गिलास भर के पानी। दाल को हमें पहले से थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि जब हम ढोकली को बेल के इसके अंदर डालेंगे तब ये दाल और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और वैसे भी आज मुझे इसको लंच में खाना है, तो ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पहले से पतला करके ही छोड़ रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ ताकि हमने जो पानी डाला था तो टेस्ट बैलेंस हो जाए। फिर मैं डाल देती हूँ इमली का पल्प, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको कैसे बनाया है। उसके बाद खट्टा टेस्ट तो आ गया। अब मीठा करने के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़ का पाउडर। आप गुड़ नहीं पसंद करते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। बट ये दाल खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा गुड़ डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक इसमें अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक मैं यहाँ पे आपको ढोकली बेल के दिखाती हूँ।
तो ढोकली के लिए हमने जो आटा प्रिपेयर किया था वो अच्छे से सेट हो गया है, और ढोकली बेलते समय वो चिपके ना, इसलिए हम थोड़ा सूखा आटा भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ और इसको मैं बेल लेती हूँ। इसको बेलते समय आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको चपाती से हल्का मोटा रखना है। और अगर आपको लगे कि नीचे चिपक रहा है तो आप सूखा आटा ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे 2 बार थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको अच्छे से बेला है। तो आप इसको ऐसे ही बेलिए। अभी मैं मीडियम साइज़ की रोटी बेल रही हूँ, बट आपको अगर फटाफट करना है तो आप पूरा आटा एक ही साथ में लेके बड़ी साइज़ का एक ही रोटी बना के भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमारी रोटी यहाँ पे अच्छे से बेल के रेडी हो गई है। मैं आपको नज़दीक से इसका थिकनेस दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको रोटी से थोड़ा-थोड़ा मोटा बेला है, ठीक है? ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम इसको ढोकली के शेप में कट कर लेते हैं। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। और मेरे घर में तो कई बार इसमें भी मैं थोड़ा ट्विस्ट डाल के, यानी कि इसमें स्टफिंग भर के छोटी-छोटी कचौरी बनाती हूँ और उसको मैं दाल के अंदर डालती हूँ। वो भी बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी, जिसको मैं बोलती हूँ दाल कचौरी। और इसको हम चाट जैसे मीठी चटनी, हरी चटनी, सेव, कुछ सैलेड वो सब डाल के पूरा चाट बना के खाते हैं। देखिए हमारी दाल अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक ये उबलना स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपको इसमें ढोकली नहीं डालनी है। पहले इसको उबलने देना है, उसके बाद ही आपको ये ढोकली इसके अंदर डालनी है। तो गैस की फ्लेम को मैंने फास्ट रखा है ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। देखिए यहाँ पे ढोकली कितने अच्छे से बेल के रेडी हुई है। इसको मैं पहले थोड़ी अलग कर लेती हूँ, उसके बाद हम डाल देंगे इसको दाल के अंदर। ऐसे ही मैं बाकी का जो आटा है उसमें से भी दूसरी एक रोटी बेल लेती हूँ और उसकी भी हम ढोकली बना लेते हैं। फिर उसको भी मैं डाल देती हूँ इसी दाल के अंदर। तब तक आप मुझे ये शेयर कीजिए कि आपके घर में दाल ढोकली कौन से टाइम पे सर्व होती है, लंच में या डिनर में? मेरे घर पे तो दोनों टाइम पे चलती है क्योंकि ये सबकी फेवरेट है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको हर रोज़ नई-नई वीडियो मिलती रहेगी और आपके डेली टिफ़िन की जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये सीरीज़ खत्म होने के बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी डेली रूटीन में जो मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ उसकी रेसिपी। वो भी बहुत ही यम्मी एंड हेल्दी रहती है और बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि मैम आप ब्रेकफास्ट में कैसे बना लेते हो ये सब, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से उबल रही है। तब तक मैंने यहाँ पे एक प्याज भी काट ली है क्योंकि मेरे घर पे दाल ढोकली को कुछ अलग वे से मैं सर्व करती हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जब तक दाल ऐसे उबलना स्टार्ट हो जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक आपको इसको उबालनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच में लेके कितने अच्छे से गाढ़ी दाल होके रेडी है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट में इसको ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको सर्व करके फिर दिखाती हूँ कि इसको कैसे सर्व किया जाता है। तो देखिए हमारी दाल एकदम ठंडी हो गई है और ये थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो इसको मैं एक बॉल के अंदर निकाल देती हूँ। आप चाहो तो दाल ढोकली को राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है, बट मैं इसको सेपरेटली ऐसे ही खाने वाली हूँ। बट मेरे घर में जब भी दाल ढोकली बनती है, जब ये लंच में होती है, तब मैं इसको हरी प्याज या फिर सूखी प्याज के साथ सर्व करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं इसको सर्व करने वाली हूँ सूखी प्याज के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल के अंदर सारी दाल ढोकली को निकाल दिया है। उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद जो बेसन भुजिया रहती है वो भी अच्छी लगती है, तो मैं डाल दूंगी थोड़ी सी बेसन भुजिया। तो रेडी है हमारी दाल ढोकली। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज के लंच में आपने क्या बनाया। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल। थैंक यू।